सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ के लिए बस आज का इंतजार और है कि कल सीबीआई मोहर लगाने जा रही है कि सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच 302। सुशांत सिंह राजपूत मामले में कहा जा रहा है कि जब ये मामला हुआ था तो महेश भट्ट के ऊपर बहुत सवाल उठे थे, क्योंकि रिया और महेश भट्ट की जब चैट निकल के आई थी तो कहा जा रहा था कि आखिरकार सुशांत की लाइफ में क्या किसी को प्लांट किया गया था। आज कहा जा रहा है कि बॉलीवुड के एक एक्टर ने महेश भट्ट को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है और दूसरी तरफ उन्होंने सुशांत को लेकर भी बहुत बड़ी बात बताई है, क्योंकि वो सुशांत के साथ कई फिल्मों में दिखाई दिए थे और सुशांत के फ्यूनरल में भी वो पहुंचे थे। कौन है वो, आज आप इस वीडियो में जानेंगे। पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सुशांत मामला जो पिछले करीब 3.5 साल के ऊपर हो चुके हैं, इस पूरे मामले को ये मामला चलता जा रहा है। हाल ही में सुशांत की सिस्टर ने पीएम मोदी से अपील करी थी और उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही इस पूरे मामले में पीएम मोदी फैसला सुनाएंगे और सुशांत को न्याय दिलवाएंगे। अब कहा जा रहा है कि उनके सिस्टर ने भी ये बता दिया है कि सीबीआई से उनकी बातचीत चल रही है और सीबीआई जल्द ही इस पूरे मामले में हर पहलू को लेकर बात बताने वाली है कि उन्होंने इस मामले में क्या जांच करी है, क्या मिला है उनको। जल्दी सीबीआई अपनी रिपोर्ट सामने रख सकती है, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। पर इसी के बीच आपको बता दिया जाए, बॉलीवुड के एक्टर हैं रणवीर शौर्या। जी हाँ, कहा जा रहा है कि इनको आपने सोन चिरैया हो या कई फिल्मों में देखा होगा। सोन चिरैया में तो सुशांत के साथ काम कर रहे थे और भी कई फिल्मों में ये आए हैं। बॉलीवुड से पुराना ताल्लुक है इनका। कहा जा रहा है कि एक टाइम पर पूजा भट्ट के साथ भी इनका नाम जोड़ा गया था। आपको बता दिया जाए, खबर ये निकल के आ रही है दैनिक भास्कर की ओर से कि रणवीर शौर्या ने फिर महेश भट्ट पर लगाए आरोप। बोले, फिल्म मेकर ने मुझे भी मैनिपुलेट किया, सुशांत के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो क्या बताया है यहाँ पर रणवीर ने, आपको बताते हैं। कहा जा रहा है कि कई फिल्मों में देखा गया होगा रणवीर शौर्य को आपने। बताया जा रहा है कि उन्होंने एक इंटरव्यू में फिर से महेश भट्ट और उनकी फैमिली पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में बहुत दोगलापन है और जब एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के साथ गलत व्यवहार किया गया तो उन्होंने इस पर बात करना जरूरी समझा। आपको बता दिया जाए, ANI के साथ एक इंटरव्यू में शौर्य ने कहा, मेरे मन में मिस्टर भट्ट के लिए बहुत सम्मान था। जब तक कि हमारे बीच कोई विवाद नहीं हुआ था, उस वक्त मैं उनकी बेटी पूजा भट्ट को डेट कर रहा था। उस वक्त मैंने नोटिस किया कि मेरे मन में उनके प्रति जो सम्मान था, उनका उपयोग मुझे मैनिपुलेट करने के लिए किया जा रहा था। मेरे साथ में बहुत ही दोगला व्यवहार किया जा रहा था। इंटरव्यू में रणवीर ने कहा जा रहा है कि दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि सुशांत के निधन के बाद इंडस्ट्री के वर्क कल्चर और यहाँ होने वाले, कहा जा रहा है कि गैंगबाजी को लेकर काफ़ी डिबेट हुई। रणवीर बोले, जब कुछ सालों के बाद सुशांत के साथ भी मेरे जैसा व्यवहार किया गया तब मुझे लगा कि मुझे इस पर बोलना चाहिए। आप इंडस्ट्री में किसी से भी पूछेंगे, वो आपको ऑफ रिकॉर्ड यही कहेगा कि ये सच है। इंडस्ट्री में इस तरह की गुटबाजी की जाती है, पर मैं इसे रिकॉर्ड पर कह सकता हूँ। मुझे यह बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लोग एक इंसान के खिलाफ गैंगबाजी करते हैं, दूसरे का करियर ख़राब करके अपना करियर बनाते हैं। यहाँ यह सब कुछ होता है। इंटरव्यू में शौर्य ने कहा जा रहा है कि ये भी बताया कि सुशांत के साथ उनका बॉन्ड कैसा था। एक्टर ने कहा, हम बहुत क्लोज तो नहीं थे पर अच्छे दोस्त थे। हमने 2 महीने तक साथ में काम किया जब सोन चिड़ैया की शूटिंग हो रही थी। इस दौरान हमारा बॉन्ड इसलिए भी कहा जा रहा है कि डेवलप हुआ क्योंकि हम दोनों फिजिक्स बहुत पसंद करते थे। हम कई बार उस पर चर्चा करते थे। शौर्य ने आगे कहा, जहां हम शूट कर रहे थे वहां एक चंद्र ग्रह पड़ा था। उसे देखने के लिए सुशांत ने मुंबई से अपना टेलीस्कोप मंगवाया था। उससे कहा जा रहा है गार्डन में सेट किया और फिर हमने उसे ग्रहण को देखा था साथ में। रणवीर और सुशांत, कहा जा रहा है कि सोन चिरैया जो मार्च 2019 में रिलीज़ हुई थी उसमें दिखाई दिए थे। और कहा जा रहा है कि रणवीर और जानी मानी एक्ट्रेस प्रोड्यूसर पूजा भट्ट रिलेशनशिप में रह चुके हैं। दोनों की मुलाकात 2003 में फिल्म रिलीज़ हुई जिस्म के सेट पर हुई थी। इसके बाद दोनों ने काफ़ी वक्त एक दूसरे के साथ डेट किया। बाद में दोनों का रिश्ता बहुत ख़राब हो गया था, इसलिए ख़त्म करना पड़ा। पर कहा जा रहा है कि रणवीर जो शौर्य है उन्होंने महेश भट्ट के ऊपर निशाना साधा है और कहा जा रहा है कि उन्होंने साफ बताया कि किस प्रकार महेश भट्ट जो हैं उन्होंने मेरे साथ भी ऐसा किया था। उन्होंने साफ बोला कि भैया, जैसे मुझे मैनिपुलेट किया जा
रहा था वैसे ही सुशांत के साथ हो रहा था। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये जो रणवीर है ये पूजा भट्ट के बॉयफ्रेंड बताए जाते हैं, एक्स बॉयफ्रेंड जो पूजा भट्ट को डेट कर चुके हैं, और उस समय इनको मैनिपुलेट किया जा रहा था। किस तरीके से मैनिपुलेट किया गया महेश भट्ट के द्वारा ये तो नहीं पता, पर कहा जा रहा है कि इन्होंने कहा मुझे मैनिपुलेट किया जा रहा था, पर जितना मेरे अंदर सम्मान था उनके प्रति अब वो नहीं है। एक इंटरव्यू में कहा जा रहा है कि जब उन्होंने पूरी बात करी है तो ऐसा भी बोला जा रहा है कि रणवीर ने पूजा भट्ट के रिलेशन पर पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि फिर उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का जिक्र भी किया है और इंडस्ट्री में लोगों का करियर कैसे बर्बाद होता है, कैसे लोगों को किनारे लगाया जाता है, उन सब को लेकर भी उन्होंने बात करी है। कहा जा रहा है कि रणवीर ने कहा पूजा भट्ट से झगड़े से पहले महेश भट्ट के लिए उनके मन में बहुत सम्मान था, पर अब वो सम्मान नहीं है। तो कहीं ना कहीं सोचिए महेश भट्ट को लेकर अब रणवीर जो कहा जा रहा है कि पुराने एक्स बॉयफ्रेंड रह चुके हैं पूजा भट्ट के, उन्होंने महेश भट्ट को लेकर इतनी बड़ी बात बोली है। तो कहीं ना कहीं सुशांत तो एक आउटसाइडर थे, सुशांत का कोई ताल्लुक नहीं था भट्ट साहब से, पर कहा जाता है कि इंडस्ट्री में महेश भट्ट बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बना चुके हैं और सुशांत केस होने के बाद महेश भट्ट के ऊपर भी बहुत गंभीर सवाल उठाए गए थे। तो यहाँ पर जो बात बोली गई है रणवीर शौर्य के द्वारा, अब देखने वाला विषय है कि आखिरकार इन बातों से इस मामले में क्या कोई मदद होगी। आखिरकार 2020 में तो रिया और महेश भट्ट को लेकर जब वो चैट्स निकल के आई थी, रिया महेश भट्ट को लेकर वो बातें निकल के आई थी, जिन बातों के बाद बहुत गंभीर सवाल उठे थे और महेश भट्ट के कई ऐसे पोस्ट थे जिन पोस्ट को देखने के बाद लग रहा था कि भैया ये किस प्रकार के महेश भट्ट जो है वो पोस्ट डाला करते हैं। कई ऐसे पोस्ट थे जिनको देखकर अलग अलग ख्याल आते हैं मन में, जिनको देखकर बहुत सारे सवाल उठेंगे आपके मन में कि महेश भट्ट ऐसे पोस्ट क्यों अपलोड करते हैं, पर उनको समझ कोई नहीं पाता, ये अलग बात है। पर कहा जा रहा है कि पूजा भट्ट और महेश भट्ट कंट्रोवर्सी में रह चुके हैं पहले भी। एक मैगजीन के दौरान कहा जा रहा है कि जो किसिंग सीन हुआ था जिसमें महेश अपनी बेटी पूजा को किस कर रहे थे, और कहा जा रहा है कि वो मैगजीन शूट के लिए ये फोटो शूट करवाया गया था, जिसके बाद एक और बात बोली गई थी भट्ट साहब के द्वारा कि अगर पूजा मेरी बेटी ना होती तो मैं शादी कर लेता, कुछ इस प्रकार बातें वायरल हुई थी, जिसके बाद कहा जा रहा है कि दोनों कंट्रोवर्सी में रह चुके हैं और पूजा भट्ट कहा जा रहा है कि फिलहाल तो अब सिंगल ही हैं। तो अब यहाँ पर देखने वाला विषय है कि आखिरकार सुशांत मामले में क्या होगा, सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ, मैनिपुलेट किया उनको, क्या किया उनके साथ, कोई नहीं जानता। जांच चल रही है और उम्मीद है जिस प्रकार सुशांत के परिवार में अब ये दावा किया जा रहा है उनकी सिस्टर के द्वारा कि जल्द ही सुशांत मामले में सीबीआई अपडेट रखने वाली है सामने। तो देखते हैं कि कब वो अपडेट सामने आएगी और कब इस पूरे मामले का खुलासा होगा, ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा। पर हम चाहेंगे आप बताइए अपनी राय कमेंट्स में, कमेंट बॉक्स हमने आपके लिए खोला हुआ है। मिलते हैं बहुत जल्दी और साथ में आप अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारे नए चैनल सागर भल्ला 18 से जुड़िएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ हमारा यूट्यूब का चैनल है सागर भल्ला 18, इंस्टाग्राम का भी सागर भल्ला 18 है, फेसबुक का सागर भल्ला है। इन सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ही हमने दे रखा है, जाइए उसके जुड़ जाइए। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।